और सरकार छाती पीट के सगरों घूम रहा है कि हमें नौकरी दिया है। अच्छी बात है कि आपने मास्टर कौन बना? जो डिप्लोमा डिग्री लिए हुआ था वो बना। गरीब गुरबा के बेटा जो साधारण डिग्री लिए हुआ था, मैट्रिक आई और बीए किए हुए है, उसके लिए सरकार के पास चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे ब्लॉक हो, कहीं भी हो, इन लोग के नौकरी नहीं निकाला गया। स्कूल में मास्टर के बहाली हो गई, हुआ स्कूल में सफाई कर्मी का बहाली नहीं हुआ। बड़का बड़का बिल्डिंग बना दिया है सरकार स्कूल का, पर वहां सफाई कर्मी का बहाली नहीं हुआ, चपरासी का बहाली नहीं हुआ, लिपिक का बहाली नहीं हुआ, क्लर्क का बहाली नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि वहां अगर बहाली निकालता तो गरीब गुरुआ के बेटा के पास जो डिग्री था, मैट्रिक, इंटर और स्नातक का, उसके माध्यम से सरकार किया कि ये सारी चीजों में ठेकेदारी कर दिया है। अब चले जाइए हॉस्पिटल में, आशा ठेकेदारी पर है, ममता ठेकेदारी पर है, सारा सफाई कर्मी ठेकेदारी पर है, स्कूल में खाना बनाने वाली ठेकेदारी पर है। यानी जहां गरीब के नौकरी लगे वहां ठेकेदारी कर दो, और जहां अमीर के नौकरी लगे वहां और लूट घसोट वाला और पावर दे दो, उसको रंगदारी दे दो उन लोगों को। इस तरह करके सरकार जो है गरीब को गरीब बना रही है। तो हमारी जब सरकार, आज मिस्त्री को सरकारी बहाली निकालेंगे, चाहे वो ईंटा जोड़ने वाला हो, चाहे ईंटा उठाने वाला हो, हम सभी राजमिस्त्री को सरकारी बहाली निकालेंगे। और बिहार में विभाग है, सरकार बनेगी तो क्या क्या करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि अब तक जो सरकार रही है भारत में, बिहार राज्य में, वो समतामूलक की बात नहीं की है, आर्थिक और सामाजिक समानता की बात नहीं की है। जब तक देश में और राज्य में आर्थिक और सामाजिक समानता नहीं आएगी, तब तक भारतीय संविधान सफल होने वाला नहीं है, ऐसा बाबा साहब ने कहा है। ये जानबूझकर यहाँ के सरकार जो है भारतीय संविधान को कमजोर करने के लिए अमीरी और गरीबी में खाई पैदा कर रही है। गरीब और गरीब होते जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है, ऐसा यहाँ की सरकार की नीति है। तो हम लोगों ने ये तय किया है कि जब हम लोग सरकार में आएंगे तो ऐसा नीति बनाएंगे कि समतामूलक समाज का स्थापित हो, गरीब को समुचित विकास हो। यहाँ के सरकार क्या किया है कि गरीब के जहां नौकरी मिलेगा वहां मजदूरा कर दिया है, ठेकेदारी प्रथा कर दिया है। अमीर के जहां पर नौकरी मिलेगा उसमें और वेतन में वृद्धि कर दिया है। आप देख लीजिए, अभी बिहार सरकार छाती पीट के सगरों घूम रहा है कि हमें नौकरी दिया है। अच्छी बात है कि आपने मास्टर को बहाल किया, पर मास्टर कौन बना? जो डिप्लोमा डिग्री लिए हुआ था वो बना। गरीब गुरबा के बेटा जो साधारण डिग्री लिए हुआ था, मैट्रिक आई और बीए किए हुए है, उसके लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे ब्लॉक हो, कहीं भी हो, इन लोग के नौकरी नहीं निकाला गया। स्कूल में मास्टर के बहाली हो गई, पर चपरासी का बहाली नहीं हुआ। स्कूल में सफाई कर्मी का बहाली नहीं हुआ। बड़का बड़का बिल्डिंग बना दिया है सरकार स्कूल का, पर वहां सफाई कर्मी का बहाली नहीं हुआ, चपरासी का बहाली नहीं हुआ, लिपिक का बहाली नहीं हुआ, क्लर्क का बहाली नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि वहां अगर बहाली निकालता तो गरीब गुरुआ के बेटा के पास जो डिग्री था, मैट्रिक, इंटर और स्नातक का, उसके माध्यम से नौकरी लग जाती। यहां तक सरकार किया कि ये सारी चीजों में ठेकेदारी कर दिया है। अब चले जाइए हॉस्पिटल में, आशा ठेकेदारी पर है, ममता ठेकेदारी पर है, सारा सफाई कर्मी ठेकेदारी पर है, स्कूल में खाना बनाने वाली ठेकेदारी पर है। यानी जहां गरीब के नौकरी लगे वहां ठेकेदारी कर दो, और जहां अमीर के नौकरी लगे वहां और लूट घसोट वाला और पावर दे दो, उसको रंगदारी दे दो उन लोगों को। इस तरह करके सरकार जो है गरीब को गरीब बना रही है, अमीर को अमीर बना रहा है। तो हमारी जब सरकार आएगी तो ठेकेदारी प्रथा, एक लाइन का मैं जवाब दे दूं कि तमाम प्रकार के ठेकेदारी प्रथा खत्म होगी और वहां सरकारी नौकरी होगी। और दूसरी बात कि एक बात मैं नया जोड़ रहा हूं, आज के बाद जो सारी पार्टियां ही जोड़ेगा कि हम राजमिस्त्री को सरकारी बहाली निकालेंगे। चाहे वो ईंटा जोड़ने वाला हो, चाहे ईंटा उठाने वाला हो, हम सभी राजमिस्त्री को सरकारी बहाली निकालेंगे। और बिहार में विभाग है। चैलेंज करता हूं मैं यहाँ के सत्ता और विपक्ष दोनों को कि आन के बहस कर लो कि जो विभाग में आप काम करवा रहे हैं लोग से मजदूरा वाला, उस विभाग में क्यों सरकार इसको बहाली नहीं ले रहे हो। तो जिस दिन समतामूलक संग्राम दल आएगी, राज मजदूरा राजमिस्त्री, चाहे ईंटा जोड़ने वाला हो, पोचारा करने वाला हो, प्लम्बर के काम करने वाला हो, या तो घर के अंदर तार लगाने वाला हो, जो बिजली का वायर करने वाला हो, सभी को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। निजीकरण का क्या होगा? हम लोग आएंगे तो निजीकरण को समाप्त कर देंगे, सब सरकार अडॉप्ट करेगी। यहाँ किसी को सरकार के धन पे हम किसी को बिजनेस करने नहीं देंगे। दूसरी बात कि अगर आप निजीकरण बनाए हो तो सरकार उसको तुम देते हो पैसा और गरीब को नहीं देते हो। हमारी इतना महिला खां है, बताइए, इनके रोज दुआरी पर आता है जीविका वाला, जिससे लोन लिए हैं उन लोग, बड़े बड़े अडानी का लोन माफ होता है। हमारी माँ बहने को जो गरीब गुरबा है उसका काहे ना लोन माफ किया।
अगर सरकार में दम है तो जीविका में इतना पैसा लिए हुए हो वो माफ कर दे। वो माफ, बिहार सरकार छाती पीट के सगरों घूम रहा है कि हमने नौकरी दिया है। अच्छी बात है कि आपने मास्टर को बहाल किया, पर मास्टर कौन बना? जो डिप्लोमा डिग्री लिए हुआ था वो बना। गरीब गुरबा के बेटा जो साधारण डिग्री लिए हुआ था, मैट्रिक आई और बीए किए हुए है, उसके लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे ब्लॉक हो, कहीं भी हो, इन लोग के नौकरी नहीं निकाला गया। स्कूल में मास्टर की बहाली हो गई पर चपरासी का बहाली नहीं हुआ। स्कूल में सफाई कर्मी का बहाली नहीं हुआ। बड़का बड़का बिल्डिंग बना दिया है सरकार स्कूल का, पर वहां सफाई कर्मी का बहाली नहीं हुआ, चपरासी का बहाली नहीं हुआ, लिपिक का बहाली नहीं हुआ, क्लर्क का बहाली नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि वहां अगर बहाली निकालता तो गरीब गुरुआ के बेटा के पास जो डिग्री था मैट्रिक, इंटर और स्नातक का, उसके माध्यम से नौकरी लग जाती। यहां तक सरकार किया कि ये सारी चीजों में ठेकेदारी कर दिया है। अब चले जाइए हॉस्पिटल में, आशा ठेकेदारी पर है, ममता ठेकेदारी पर है, सारा सफाई कर्मी ठेकेदारी पर है, स्कूल में खाना बनाने वाली ठेकेदारी पर है। यानी जहां गरीब के नौकरी लगे वहां ठेकेदारी कर दो, और जहां अमीर के नौकरी लगे वहां और लूट घसोट वाला और पावर दे दो, उसको रंगदारी दे दो उन लोगों को। इस तरह करके सरकार जो है गरीब को गरीब बना रही है, अमीर को अमीर बना रहा है। तो हमारी जब सरकार राज मिस्त्री को सरकारी बहाली निकालेंगे, चाहे वो ईंटा जोड़ने वाला हो, चाहे ईंटा उठाने वाला हो, हम सभी राज मिस्त्री को सरकारी बहाली निकालेंगे। और बिहार में विभाग है। सर आपकी सरकार बनेगी तो क्या क्या करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि अब तक जो सरकार रही है भारत में, बिहार राज्य में, वो समता मूलक की बात नहीं की है, आर्थिक और सामाजिक समानता की बात नहीं की है। जब तक देश में और राज्य में आर्थिक और सामाजिक समानता नहीं आएगी तब तक भारतीय संविधान सफल होने वाला नहीं है, ऐसा बाबा साहब ने कहा है। ये जानबूझकर यहाँ के सरकार जो है भारतीय संविधान को कमजोर करने के लिए अमीरी और गरीबी में खाई पैदा कर रही है। गरीब और गरीब होते जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है। ऐसा यहाँ की सरकार की नीति है। तो हम लोगों ने ये तय किया है कि जब हम लोग सरकार में आएंगे तो ऐसा नीति बनाएंगे कि समता मूलक समाज का स्थापित हो, गरीब को समुचित विकास हो। यहाँ के सरकार क्या किया है कि गरीब के जहां नौकरी मिलेगा वहां मजदूरा कर दिया है, ठेकेदारी प्रथा कर दिया है। अमीर के जहां पर नौकरी मिलेगा उसमें और वेतन में वृद्धि कर दिया है। आप देख लीजिए, अभी बिहार सरकार छाती पीट के सगरों घूम रहा है कि हमने नौकरी दिया है। अच्छी बात है कि आपने मास्टर को बहाल किया, पर मास्टर कौन बना? जो डिप्लोमा डिग्री लिए हुए था वो बना। गरीब गुरबा के बेटा जो साधारण डिग्री लिए हुआ था, मैट्रिक आई और बीए किए हुए है, उसके लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे ब्लॉक हो, कहीं भी हो, इन लोग के नौकरी नहीं निकाला गया। स्कूल में मास्टर की बहाली हो गई पर चपरासी का बहाली नहीं हुआ। स्कूल में सफाई कर्मी का बहाली नहीं हुआ। बड़का बड़का बिल्डिंग बना दिया है सरकार स्कूल का, पर वहां सफाई कर्मी का बहाली नहीं हुआ, चपरासी का बहाली नहीं हुआ, लिपिक का बहाली नहीं हुआ, क्लर्क का बहाली नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि वहां अगर बहाली निकालता तो गरीब गुरुआ के बेटा के पास जो डिग्री था मैट्रिक, इंटर और स्नातक का, उसके माध्यम से नौकरी लग जाती। यहां तक सरकार किया कि ये सारी चीजों में ठेकेदारी कर दिया है। अब चले जाइए हॉस्पिटल में, आशा ठेकेदारी पर है, ममता ठेकेदारी पर है, सारा सफाई कर्मी ठेकेदारी पर है, स्कूल में खाना बनाने वाली ठेकेदारी पर है। यानी जहां गरीब के नौकरी लगे वहां ठेकेदारी कर दो, और जहां अमीर के नौकरी लगे वहां और लूट घसोट वाला और पावर दे दो, उसको रंगदारी दे दो उन लोगों को। इस तरह करके सरकार जो है गरीब को गरीब बना रही है, अमीर को अमीर बना रहा है। तो हमारी जब सरकार आएगी तो ठेकेदारी प्रथा, एक लाइन का मैं बजावा दे दूं कि तमाम प्रकार के ठेकेदारी प्रथा खत्म होगी और वहां सरकारी नौकरी होगी। और दूसरी बात कि एक बात मैं नया जोड़ रहा हूं, आज के बाद जो सारी पार्टियां ही जोड़ेगा कि हम राज मिस्त्री को सरकारी बहाली निकालेंगे। चाहे वो ईंटा जोड़ने वाला हो, चाहे ईंटा उठाने वाला हो, हम सभी राज मिस्त्री को सरकारी बहाली निकालेंगे। और बिहार में विभाग है। चैलेंज करता हूं मैं यहाँ के सत्ता और विपक्ष दोनों को कि आन के बहस कर लो कि जो विभाग में आप काम करवा रहे हैं लोग से मजदूरा वाला, उस विभाग में क्यों सरकार इसको बहाली नहीं ले रहे हो। तो जिस दिन समता मूलक संग्राम दल आएगी, राज मजदूरा, राज मिस्त्री, चाहे ईंटा जोड़ने वाला हो, पोचारा करने वाला हो, प्लम्बर के काम करने वाला हो, या तो घर के अंदर तार लगाने वाला हो, जो बिजली का वायर करिंग वाला हो, सभी को सरकारी नौकरी दिया जाए। निजीकरण का क्या होगा? हम लोग आएंगे तो निजीकरण को समाप्त कर देंगे, सब सरकार अडॉप्ट करेगी। यहाँ किसी को सरकार के धन पे हम किसी को बिजनेस करने नहीं देंगे। दूसरी बात कि अगर आप निजीकरण बनाए हो
तो सरकार उसको तुम देते हो पैसा और गरीब को नहीं देते हो। हमारी इतना महिला खड़ा है, बताइए, इनके रोज दुआरी पर आता है जीविका वाला, जिससे लोन लिए हैं उन लोग, बड़े बड़े अडानी का लोन माफ होता है। हमारी माँ बहने को जो गरीब गुरबा है उसका लोन माफ किया। अगर सरकार में दम है तो जीविका में इतना पैसा लिए हुए वो माफ कर दे, वो माफ